ये यारो तुम इसके पास न जाना, यो काम है इसका सबका भेजा पकाना। सुपर पकाओ भी इससे जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर। सीधा सा सवाल, लिंचिंग का जन्मदाता कौन? दोबारा से सुनिए सवाल, डंके की चोट पर पूछ रहे हैं, लिंचिंग का जन्मदाता कौन? पता है ना आप सबको? टपा मालूम ना? नहीं पता है, कहां पता है? देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज देश को लिंचिंग का इतिहास चुनाव आते ही हमारे देश को जहरीले बोल की पुरानी बीमारी ने हमेशा की तरह एक बार फिर से जकड़ लिया है। खुद को धर्मगुरु कहने वाले लोग अनाप शनाप बयानबाजी करके हमारे देश के संविधान और कानून दोनों को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां 3 दिन के धर्म संसद में एक धर्म विशेष के विरुद्ध भड़काऊ बयान स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जो जिहादी हिंदू को मारने आ रहा है उस जिहादी को मारो। मां अन्नपूर्णा, इस्लामिक भारत अपने जीते जी तो बनने नहीं दूंगी, और यति नरसिंहानंद सरस्वती। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है, लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। हरिद्वार में 3 दिन तक चली धर्म संसद में ऐसे न जाने कितने नफरती और भड़काऊ बयान दिए गए जो देश के संविधान और कानून के खिलाफ है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे? दिल्ली में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसके लिए जरूरत पड़ने पर मरने और मारने की शपथ दिलाई गई। हरिद्वार में भी ऐसा ही कुछ हुआ और वहां एक धर्म विशेष का सफाया करने के लिए नारे लगवाए गए, मारने की बात कही गई, हथियार उठाने की बात कही गई। ऐसे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संविधान ने पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए हैं। पुलिस अफसर को कपड़े लत्ते से लेकर टेबल, कुर्सी और बैठने के लिए कमरे और चलने के लिए गाड़ियां तक दी हैं। लेकिन अब इन कार्रवाइयों पर बात करने का कोई मतलब ये बड़ी नहीं अच्छी रह बात गया। कही आपने। इसी तरह के नारे दिल्ली में जंतर मंतर पर भी लग चुके हैं और जहां तहां लगते रहते हैं। नारे लगाने वाले कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भी नारे लगाते हुए आप पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? सुदर्शन न्यूज के सुरेश चव्हाणके ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह ट्वीट किया कि हिंदुस्तान को सर्वशक्तिमान सत्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन पर कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपने बहुत कुछ किया है, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने का भी अवसर दे, यह प्रार्थना। सुरेश चव्हाणके की प्रोफाइल में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में अनेक ट्वीट सुरेश चव्हाणके के मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल जब यूपीएससी के नतीजे आए थे, तब सुदर्शन टीवी ने यूपीएससी जिहाद नाम से कार्यक्रम किए थे। जामिया के छात्रों को टारगेट किया गया, मजहब को टारगेट किया गया, मुसलमानों को टारगेट किया गया। उस कार्यक्रम के कुछ एपिसोड पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसी बातों को संविधान और बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ बता देंगे, निंदा करेंगे। कर सकते हैं ऐसी उम्मीद नहीं। कहने का मतलब है कि हर कोई अपनी अपनी आशंका के हिसाब से इन तस्वीरों को देखकर आश्वस्त हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने उनके हिसाब से कपड़े पहने हैं, नीला भी है और गेरुआ भी। यह वीडियो दिल्ली का है और 6 दिसंबर का है। डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि पर संविधान की गरिमा को लेकर प्रधानमंत्री काफी गंभीर नजर आते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में 13 दिन बाद उनके समर्थक संविधान के वजूद को मिटा देने के नारे लगाते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं और शपथ दिलाते हैं। इनमें से एक वही है जिन्होंने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा था, ईश्वर आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का अवसर प्रदान करे। इस मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है।
मंच के पोस्टर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी है और यूपी सरकार के राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह की भी, जिन्हें हिंदू युवा वाहिनी का मंडल प्रभारी गोरखपुर बताया गया है। इसे देखकर आप प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को इनसे अलग नहीं कर सकते। आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कार्यक्रम में शामिल लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में आस्था नहीं रखते हैं। यह भी नहीं कह सकते कि इन सभी को दोनों का संरक्षण प्राप्त नहीं है। 19 दिसंबर की सुबह दक्षिण दिल्ली के बनारसी दास चांदीवाला ऑडिटोरियम में यह सभा हुई, जिसमें सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चव्हाणके ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इसका वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हिंदू युवा वाहिनी के शेर और शेरनी हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहे हैं। यह कोई गुप्त सभा नहीं थी, नारों के वीडियो बनाए जा रहे थे। सुरेश चव्हाणके के भाषण का कुछ अंश हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन पहले ही सतर्क कर देना चाहते हैं, इसमें नफरत का टोन है, साफ साफ मरने मारने की बात है। इसे हेट स्पीच की श्रेणी में आराम से रखा जा सकता है। आपको यह बताना जरूरी है कि यह भाषिए की आवाज नहीं है। इनके बीच आधिकारिक और अनधिकारिक का कोई अंतर नहीं है। सारे लोग और उनकी सारी बातें आधिकारिक हैं। सभी एक ही राजनीतिक और धार्मिक धारा के हैं। इन सब का मालिक एक है, वही। हम इसलिए यह नफरती भाषण दिखा रहे हैं ताकि दर्शकों को सतर्क कर सके। दुनिया के कई देशों में इस तरह के भाषणों के बाद लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया गया है। सुदूर इतिहास में जर्मनी में, रवांडा में और हाल के दिनों में भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में। अब आप इसे ध्यान में रखते हुए सुरेश चव्हाणके का यह अंश सुनिए उनके भाषण वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही, मेरे बातचीत में अगर कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सुने, इसे वापस नहीं लेंगे। राजधानी दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के लिए शपथ दिलाई जा रही है। इसमें सबका आह्वान किया जा रहा है, भारत के उस संविधान का नहीं जिसे आजादी की लड़ाई से निकले तमाम लोगों ने महीनों बैठकर बनाया था और 1947 की धर्म के नाम पर हुई भीषण हिंसा की आंच से उसे दूर रखा था। भारत को धर्म विशेष का राष्ट्र घोषित नहीं किया। मरेंगे, जरूरत पड़ी तो। तभी मैंने एक सवाल किया कि 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पवित्रता का प्रदर्शन इतनी गंभीरता से कर रहे हैं, क्या वो 19 दिसंबर के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों से खुद को अलग कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि इन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया? क्या बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना डॉक्टर अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का अपमान है? आपको याद होगा अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री ने गौ रक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं को लेकर साफ साफ बोल दिया था। हम यह भी बताना चाहते हैं कि 18 अगस्त 2021 की द हिंदू की खबर के अनुसार हरियाणा में सरकारी तौर पर गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। लेकिन प्रधानमंत्री का यह भाषण 2016 का है। प्रधानमंत्री ने ही कहा है कि गौ रक्षा के अभियान में शामिल 70-80% गौ रक्षा के नाम पर गोरख धंधा करते हैं। क्या प्रधानमंत्री इस बार भी कुछ कहना चाहेंगे
कि जो लोग धर्म का चोला पहनकर संविधान बदलने और कानून हाथ में लेने की बातें करते हैं, उनमें से 70-80% लोगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के संकल्प के बाद अब चलते हैं हरिद्वार। यहां 17 से 19 दिसंबर के बीच धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में जिस तरह के भाषण दिए गए हैं, उससे पता चलता है कि आपकी सहमति, भागीदारी और मौजूदगी से भारत कितना बदल गया। फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि अच्छे स्कूल और कॉलेज की तलाश में भटकने वाले आप लोग अपने बच्चों को नरसंहार की इस राजनीति में झोंकने के लिए तैयार नहीं है। वैसे एक बार रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, क्या पता कुछ लोग तैयार मिल जाए। संविधान का आर्टिकल 51A कहता है कि हमें अपनी साझी विरासत का सम्मान करना है, बचाकर रखना है। संविधान की इस भावना पर लगातार हमले हो रहे हैं। साध्वी अन्नपूर्णा के इस भाषण के इस हिस्से को सुनाने के लिए फिर से सतर्क करना चाहूंगा। यह नफरतों से भरा है, विभाजनकारी है। कृपया सतर्कता के साथ और विवेक के साथ इसे सुनिए। मैं वचन देती हूँ, मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे उसका कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे। ऐसी वचनबद्धता दे, अपने गांव को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दे। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 लोग भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। और ध्यान रखना, इस भारत माता की, इस सनातन धर्म की रक्षा को सैनिक ही बनना पड़ेगा। कॉपी किताबों को रख दो और हाथ में शस्त्र उठा लो। और बस जो धर्म संसद में सबसे बड़ी बात यह है कि हम विचार क्या दे रहे हैं, हम कर क्या सकते हैं सुझाव। तो जी मैं अपने साथ सुझाव ये देती हूँ। क्या हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां आपके बच्चे कॉपी किताब रखकर हत्यारे बन जाएं? याद रखिएगा, इन भाषणों की चपेट में आपका ही बेटा आने वाला है। समाज में इनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है और कानून इनके सामने चुप नजर आता है। लोग तालियां बजाते हैं। निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिंदू महासभा की महासचिव साध्वी अन्नपूर्णा ने हथियार उठाकर एक समुदाय के 20 लाख लोगों को मार देने की बात कह दी। नफरत से भरा ऐसा भाषण अगर किसी और ने दिया होता तो अब तक जेल में होता, यूएपीए लग गया होता। सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी हैं, हम जेल में जाने को तैयार हैं। ऐसा जज्बा जब लेकर के आओगे तभी सनातन को बचा पाओगे। केवल हेट स्पीच कहेंगे, नफरती भाषण, समाज को दंगों की आग में झोंक देने वाला भाषण। साध्वी अन्नपूर्णा का एक अवतार आप पहले देख चुके हैं। गणित की प्रोफेसर है। आपका ये नाचीज एंकर गणित में बहुत कमजोर है, फिर भी ऐसे प्रोफेसर से गणित नहीं सीखना चाहेगा जो हत्या की वकालत करती हूं। पूजा शकून पांडे अलीगढ़ की रहने वाली है। 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं। उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है। यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं। बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं, उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे। साध्वी अन्नपूर्णा जैसों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। गिरफ्तारी भी होगी तो जमानत मिल जाएगी। अदनान ने अलीगढ़ में पूजा शकून पांडे साध्वी अन्नपूर्णा से संविधान ही बंटवारे को का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है। तो ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए, इस देश के संविधान को ही बदलना होगा। क्या आप गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सही मानती हैं? बिल्कुल सही तो छोड़िए। पंडित नाथूराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना से कह रही हैं कि संविधान गलत है, उसे बदल देना चाहिए, गोडसे की पूजा करनी चाहिए। इंतजार कीजिए कि बीजेपी इनके बारे में क्या कहती है, या कहने के नाम पर कुछ कह देगी, जैसे प्रधानमंत्री अंबेडकर जयंती पर या उनकी पुण्यतिथि पर विशेष रूप से नीले रंग की चादर पहन लेते हैं।
अमर उजाला की एक खबर के अनुसार साध्वी अन्नपूर्णा ने कभी बीजेपी को आस्तीन का सांप कह दिया था। इसलिए बता रहा हूं ताकि बीजेपी अगर कार्रवाई करना चाहे तो यह जानकारी काम आ जाए। कार्रवाई का मतलब निंदा तो कम से कम। यहां भी प्रधानमंत्री गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने पर कहां माफ करते, जिसे माफ नहीं करते वह उन्हीं की पार्टी की सांसद हैं भोपाल से। 26 नवंबर संविधान दिवस, 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन, फिर 6 दिसंबर उनकी पुण्यतिथि। इन तीनों तारीखों पर प्रधानमंत्री संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को बहुत गंभीरता से याद करते हैं। इन कार्यक्रमों से लगता है कि प्रधानमंत्री संविधान का कितना आदर करते हैं, मगर प्रधानमंत्री उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहते जो उनका तो आदर करते हैं, मगर भारत के संविधान का आदर नहीं करते जिसे बाबा साहब ने बनाया। जैसे हरिद्वार के इस वीडियो में अश्विनी उपाध्याय संविधान की एक किताब दिखाने लगते हैं जिसके कवर का रंग भगवा है। यह वीडियो हरिद्वार के उसी कार्यक्रम का है जिसमें संविधान की भावना के खिलाफ नरसंहार के नारे लगाए गए। इस वीडियो को अश्विनी उपाध्याय ने ही ट्वीट किया है। ये भी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान में भगवा कलर में हिंदी में संविधान विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। कायदे से ये हमेशा होना चाहिए। 4 फरवरी 2020 के एक ट्वीट में अश्विनी उपाध्याय ने खुद को बीजेपी का प्रवक्ता बताया था। उसी ट्वीट में संघ का भी बताया। अश्विनी के ट्विटर अकाउंट को नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वतंत्र देव सिंह, शाहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह फॉलो करते हैं। इस साल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली हो गई थी। भारत जोड़ो के नाम से हुई इस रैली में मुसलमानों को मारने के नारे लगाए गए। इस मामले में केस दर्ज हुआ और इसी अश्विनी उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया, जिन्हें 3 दिनों के भीतर जमानत मिल गई। इसी के आसपास हरियाणा के पटौदी में एक महापंचायत हुई जिसमें मुसलमानों को मारने के खुलेआम नारे लगे। बाद में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस महापंचायत में 2020 में शाहीन बाग आंदोलन के समय आंदोलनकारियों पर गोली चलाने वाले गोपाल ने भी भड़काऊ भाषण दिए थे। गिरफ्तार हुआ गोपाल और जमानत मिल गई। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हरिद्वार गए। सौरभ ने बताया कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसका आयोजन स्वामी प्रबोधानंद ने किया था। धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया और अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने का संकल्प लिया गया। स्वामी प्रबोधानंद की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीजेपी और इनके बीच की दूरी कितनी कम है। गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इनकी तस्वीर है। देश के गृहमंत्री 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरह भारत में भी क्लिंजिंग चाहते हैं। क्लिंजिंग अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया कर देना। म्यांमार की तरह नरसंहार चाहते हैं। नरसंहार की यह सोच सत्ता के कितनी करीब है, या ऐसे देखिए, सत्ता में बैठे लोग नरसंहार की बात करने वालों के कितने करीब है। सौरभ ने स्वामी प्रबोधानंद से बात की। उन्हें अपनी किसी बात पर अफसोस नहीं, ना पुलिस की कार्रवाई की चिंता है। स्वामी प्रबोधानंद ने कहा कि वे भारत के संविधान के खिलाफ। इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने का एक संकल्प का विशेष रूप से था और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। आपको पता है सर, इस देश में कानून का राज है और आप ये सब भाषण बयान देते हैं, उससे यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। ये संविधान के खिलाफ है। आपको लगता है कि कितना ये आपका जो बयान है वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? आपके कहने से नहीं होगा। संविधान ही हमको देता है आत्मसुरक्षा की अधिकार। संविधान तो सेकुलर भी कहता है। संविधान सेकुलर नहीं कहता, ये आपकी मीडिया की उत्पत्ति है। संविधान सेकुलर है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष में अंग्रेजी में सेकुलर शब्द होता ही नहीं। आपने बयान दिया म्यांमार को लेकर के सब कुछ, उस पर आप कड़े बिल्कुल मैं उस अड़ा हुआ हूँ। हरिद्वार में यह सभा हुई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह चंद रोज पहले जिले में पदस्थापित हुए हैं। उनके इस जवाब में कुछ भी नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड के लिए दिखा रहा हूं ताकि याद रहे कि संविधान की शपथ लेकर भी संविधान की रक्षा करना कितना मुश्किल हो चुका है।
सर अभी 17 से 19 तक यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद हुई, तमाम लोग यहाँ पर आए और उन जो लोग साधु थे वहाँ पर, यति सरस्वती, प्रबुद्धानंद और कुछ लोगों ने बड़े भड़काऊ भाषण दिए, यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोला मारना है, इनको एथनिक क्लिनजिंग करनी है, सबको हथियार उठाना चाहिए। आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं? देखिए, पुलिस इस पे नज़र बनाए हुए हैं और इस पे लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। सर ये इंटरनेट वायरल है, कोई अभी तक आप लोगों को कोई कंप्लेन मिली इसको लेकर के? अभी आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन, कोई सुओ मोटो? देखिए, अभी तक हमें कोई वो इस तरह की कोई आई नहीं है, लेकिन पुलिस इस पे पूरी नज़र बनाए हुए और जो भी आवश्यक होगा उसको करेंगे। क्या यही लोग किसी और धर्म के होते तो इतनी छूट मिलती? यूएपीए नहीं लगा दिया गया होता। हरिद्वार की धर्म संसद में यति नरसिंहानंद गिरी भी शामिल थे। इनका संबंध यूपी के डासने के देवी मंदिर से है, जहां के महंत हैं और यूपी पुलिस की सुरक्षा में रहते हैं। अमर उजाला ने लिखा है कि यूपी पुलिस ने यति नरसिंहानंद पर गुंडा एक्ट लगाने के लिए 4 साल में 2 बार जिला प्रशासन के पास फाइल भेजी, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। इस साल 20 अक्टूबर को मसूरी थाना की पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाने की फाइल भेजी तो नरसिंहानंद ने चेतावनी दी कि प्रशासन का घेराव करेंगे। तो 26 अक्टूबर को एसडीएम खुद ही मंदिर चले गए और उन्होंने नरसिंहानंद से ज्ञापन ले लिया। उसी शाम गुंडा एक्ट लगाने की फाइल वापस कर दी गई। यह खबर छपी है। सौरभ हरिद्वार से लौटकर डासना गए, वहां पर यति नरसिंहानंद गिरी से बात की। गिरी ने भी अपने भाषण में संविधान के खिलाफ काफी कुछ कहा था। नरसिंहानंद ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं और हथियार उठाने की। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता। हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हम गए पुलिस के पास, पुलिस ने बोला हमें कोई कंप्लेन नहीं मिली है, हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन। हमने पूछा कि ऐसे जब केसेस होते हैं तो सोशल मीडिया पे साइबर टीम होती है पुलिस की, वो मॉनिटर करती है, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आएगा तो कार्रवाई करेंगे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रबोधानंद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे पास एक तस्वीर है जिसमें प्रबोधानंद के पैर छू रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिनके पैर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड छू रहे हैं, तो बताइए कैसे उत्तराखंड पुलिस उन पर कार्रवाई कर लेगी? स्वामी नरसिम्हानंद यति जो लगातार देश को चुनौती देते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ भद्दी टिप्पणी करते हैं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो डासना में रहते हैं, डासना में जिस मंदिर में रहते हैं वहां पर उनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस के कई जवान उत्तर प्रदेश पुलिस की उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं और उनका कहना है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और संविधान से जो सेकुलर शब्द है उसको हटाया जाना चाहिए। और खुलेआम सरेआम ये कहते हैं। उनके खिलाफ लोकल प्रशासन जो है गुंडा एक्ट लगाने की संस्तुति करता है, लेकिन उस संस्तुति के आला अधिकारी वापस कर देते हैं, उन पर गुंडा एक्ट नहीं लगता है। सोचिए अगर यही काम, यही भाषण किसी और धर्म के लोगों ने दिया होता तो सोचिए अब तक क्या हुआ होता। हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सारे शब्दों का एक ही मकसद था, युवाओं को तलवार उठाना है, एक समुदाय का नरसंहार करना है। आप इसे केवल किसी की हत्या के प्रोजेक्ट के रूप में ना देखें, ऐसे भी देखें कि किसी की हत्या के लिए बहुसंख्यक समाज के ललबबुआ बच्चों से कहा जा रहा है कि वे हत्यारे बन जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए ये नौजवान नौकरी नामक भविष्य के लिए इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 2018 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये बच्चे गरीब परिवारों के हैं, अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं, मगर अन्नपूर्णा, अश्विनी उपाध्याय, सुरेश चौहान के और नरसिंहानंद गिरी
इनका भविष्य कुछ और तय कर रहे हैं। इन जैसे युवाओं के हाथ में तलवार देना चाहते हैं ताकि ये मुसलमानों का नरसंहार कर सकें। इन युवाओं को हत्या की राजनीति में झोंकने के लिए हिंदुओं की असुरक्षा की कल्पना गढ़ी जा रही है ताकि वे हथियार उठा लें, हत्यारे बन जाएं। ईश्वर इस देश और इसके नौजवानों को इस राजनीति से बचा ले। हम लोग को फौज में जाना है बट ये सब समझ नहीं रहे। फौज में जाना चाहते हो? हाँ जी, हम सब कुछ रिटर्न मेडिकल फिजिकल सब पास किए हुए हैं बट फिर भी हमें मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं ये लोग, यहाँ प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे तो देखते नहीं है, पूरा बैरिकेटर लगा के रखे हैं, रोज टाइम ही देते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? वहीं गुरुद्वारे में खाते हैं और ऐसे ही सोते हैं, वहाँ पे भी नहीं रहने देते हैं। हम इसलिए भाऊ को रहता 11 महीने ज्यादा हो गया, 3.5 साल वेट किए, उसके बाद इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दिया, सीट रद्द में हुए नहीं दिया। हम लोग पैसे नहीं रहते, कैसे कैसे यहाँ बहने भाइयों आते हैं, टिकट लेकर के, उधार कर्जा लेकर के टिकट लेकर के आते हैं। कौन सुनेगा बात बताइए। एक तरफ तमाम मंत्री भाषण देते हैं कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बन गया है, दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। दूसरी तरफ उसी धारा के लोग बयान दे रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है। यह कैसा मजबूत राष्ट्र है जहां बहुसंख्यक ही सुरक्षित नहीं है। हिंदू धर्म को लेकर रक्षा और असुरक्षा की इस राजनीति को ध्यान से समझिए। गोदी मीडिया भी इस खतरे की कल्पना को अलग अलग तरीके से हवा देता रहता है। असुरक्षा और रक्षा की इस राजनीति में वे संस्थाएं आपको गायब मिलेंगी जो संविधान ने बनाई हैं, जिनका काम है आपकी सुरक्षा करना। इस भाषण में, इस तरह की राजनीति में इनका कोई रोल नहीं दिखेगा। रोल केवल हथियार और हत्या का है। हिंदू खतरे में है के नाम पर हिंदुओं के बच्चों को हत्या की राजनीति में झोंकने की आग लगाई जा रही है। भले ही आप महंगाई के सपोर्टर हों, लेकिन आप इतने तो स्वार्थी हैं ही कि अपने बच्चे को इस आग से दूर रखना चाहेंगे। ब्रेक ले लीजिए। ओमिक्रॉन के कारण तीसरी लहर की आशंका तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों को सतर्क रहने की चेतावनियां जारी करने लगी है। प्रधानमंत्री कोविड को लेकर बैठक कर रहे हैं। इन सब के बीच सबकी चुनावी रैलियां धुआंधार चल रही हैं। जैसे ओमिक्रॉन ने लिख कर दिया है कि वो रैलियों में नहीं जाएगा। आलोक पांडे की यह रिपोर्ट। यूपी में हो रही राजनीतिक रैलियों में कोविड से जुड़े कायदों पर जरा भी अमल होता नहीं दिख रहा। भले ही अधिकारियों को डर हो कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रोज लाखों कोरोना केस आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के वाराणसी के आयोजन में शायद ही कोविड से जुड़े किसी नियम पर अमल हो रहा था। इसमें हजारों लोग बिना मास्क के शामिल हुए। सभा स्थल पर सब एक दूसरे से चिपके खड़े थे। यहां तक कि 2 घंटे के इस कार्यक्रम में कई बार तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिना मास्क के नजर आए। ये जरूरी था कि मास्क लगा के आइए, लेकिन लोग मास्क लगाए हुए बहुत लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जाके कह भी रहे हैं कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना मस्ट है, क्योंकि आने वाला संकट मास्क लगा के ही दूर होगा। नहीं, मन में तो ऐसा था, हम तो मास्क लिए थे, अभी आपके साथ आए तो हमने निकाल दिया। बाकी मैं मास्क लगाया था। अभी और किसने क्या किया था वो तो हम नहीं, लेकिन बहुत सी जनता मास्क नहीं लगा, बहुत से लोग नहीं लगा कर आए थे। क्या करना चाहिए? नहीं, लगाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, लापरवाही है, हमारी खुद की लापरवाही है। मतलब ये प्रशासन को टाइट करना चाहिए सर इसके लिए। पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी तक अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की साझा रैली में भी बिना मास्क के भारी भीड़ दिखी। अखिलेश यादव तो इस रैली पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी बेटी और पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन यहां की तादाद लाखों में थी और कोई कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर चेक तो दूर, मास्क भी लाखों में एक ने पहना था। कोविड के कायदों के बारे में पूछने पर अजीबोगरीब जवाब मिलते रहे, लोगों के भी और आयोजकों के भी। कच्चू ना लगाया जाए, है ही ना कोरोना। अभी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है,
और डर भी नहीं है। सपा प्रमुख ने तो टीका लगवाने से भी इनकार किया था, ये कहते हुए कि वो तभी टीका लेंगे जब सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाई जाएगी। क्या वैक्सीन लगने वालों को कोरोना नहीं हो रहा है? और मैंने कहा कि जिस दिन जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें भारत का झंडा लग जाएगा, उसी दिन का मैं वैक्सीन ले लूंगा। जिस दिन भारत का झंडा उस सर्टिफिकेट में लग जाएगा, जो सर्टिफिकेट सबको मिल रहा है। मोदी दुनिया में क्या मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए उसमें? क्या दुनिया में किसी देश ने सर्टिफिकेट पे अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की तस्वीर लगाई है? बीते कुछ महीनों में मुख्य पार्टियां बीजेपी, सपा और कांग्रेस तक ने बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां की हैं, लेकिन कोविड से जुड़े कायदों पर कोई भी अमल नहीं करा पाया है। जिस तरीके से चुनावी रैलियों में लोग कोविड प्रोटोकॉल को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो एक बड़े खतरे के लिए चिंता का सबब जरूर है। अलीगढ़ से अदनान खान, लखनऊ से आलोक और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार। YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो फटाक से फॉलो कर लीजिए।